बिलासपुर न्यायधानी में पुलिसिंग की छवि पर सवाल उठाते हुए एक स्पा सेंटर संचालक ने तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल के खिलाफ सनसनीखेज मोर्चा खोल दिया है। स्पा संचालक लोकेश सेन और उनके भाई अमन सेन ने बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को सौंपी गई लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि उनसे नियमित तौर पर अवैध वसूली की जा रही थी और उगाही की रकम देना बंद करने के बाद उनके व्यवसाय को जानबूझकर निशाना बनाया गया। अमन सेन का दावा है कि शहर में स्पा सेंटर संचालित करने के एवज में तत्कालीन एएसपी को हर महीने 30,000 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन दिसंबर 2025 में पैसे देना बंद करते ही उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई और अंततः 6 जनवरी 2026 को उनके केंद्र पर फर्जी और दबावपूर्ण छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तत्कालीन एएसपी और स्पा संचालक के बीच कथित तौर पर लेन देन को लेकर बातचीत होती दिखाई दे रही है। तो तुम लोग काम नहीं करना क्या? तुम लोग काम तो करवा ही रहे हैं सर, काम तो कर ही रहे हैं सर। तुम लोग ना मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब बात करता हूँ ना तो ये मत समझो ना, ठीक है? मात्र इसके कारण कुछ नहीं बोलते, इसके माध्यम से आया, ठीक है? अब एक बार दो बार बोल दिया उसी चीज को और वही चीज रिपीट हो जाती तो मैं फिर छापे पड़वा देते हैं करते, सुधरी जाओगे सब जने। मत ऐसा करो, जो कमिटमेंट है उसको कंप्लीट करने का काम है। एक बार बस बोलना पड़ता है यहाँ से टीम भेजने के लिए, और उसके बाद देखता हूँ कितने लोग आते हैं तुम्हारे यहाँ ग्राहक। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको भयंकर फर्क पड़ जाएगा। अपना काम ऐसा है सर, जानते हो आप भी, शुरू से 8 साल हो गए अपन साफ सुथरा काम है, कुछ गलत काम करवाते हैं ऐसा है, अपन संबंध जुड़ा रह करके यहाँ पे पहुँचाते हैं अपना, ऐसा है। और आया था 2 बार रिक्वेस्ट लेके। सुन ठीक से बात करना, सॉरी सर, ठीक है? 2 बार आया था सर। नहीं आवाज मत करना तो दे दूंगा, मैं नहीं कर दूंगा। सब वही चीज है कि ठीक है, शब्दों को यूज करना। मेरी औकात नहीं है आगे बैठने की। सॉरी सर, नॉर्मली ही बता रहा हूँ। नहीं तेज आवाज बात करना, गंदा कर दूंगा। जी जी, मेरे चैम्बर में मेरे से कोई तेज आवाज बात नहीं करेगा, क्या कोई रहे। क्या बोला मैं तेरे को? समझ गया सर। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है, जिसने अब विभाग के भीतर खलबली मचा दी। जो राजेंद्र जायसवाल जी थे, वो उनका भी पिछले 3-4 महीने से फ़ोन आता था कि भाई आओ पैसा छोड़ो, आओ पैसा छोड़ो। तो हमने मना कर दिया उनसे पैसा देने के लिए। हम कोई भी अनर्गल और अनैतिक कार्य नहीं कराते हैं। जो हम पैसा देते हैं उसमें को जो होता है एडिशनल एसपी को 30,000 रुपये जाता है। मैंने एडिशनल एसपी को करीबन 4 महीने दिया हुआ है। उस दिन की घटना ये है कि मेरा वाला छोटा वाला भाई है, उसको बुलाया गया था कि भाई टाइम पे पैसा क्यों नहीं आ रहा है। बट यही था कि मेरे यहाँ एक लड़का काम करता था, चोरी करके गया था, उसका कंप्लेन लिखा है, 2 महीना हो गया था, पर इन लोगों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो गई थी। उसके लिए हम बात करने गए थे, पर वहाँ हमारा बात सुना नहीं गया और वहाँ मेरे जो छोटे वाले भाई थे उनको डराने और धमकाने का कोशिश किया गया कि आप पैसा नहीं देंगे तो आपको स्पा में रेट पड़वा देंगे और रेट पड़ा के आपका कार्रवाई करके आपको स्पा बंद करा देंगे, जिससे आपका कस्टमर ख़राब होगा। गलत काम ये शुरू से एक हमको बोला गया था कि ये बना हुआ है, और तब मैं इस लाइन में आया था तब मेरे को भी उतना जानकारी नहीं, बस यही होता है कि बना हुआ है तो देना है। बट बाद में मैंने धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा किया, तब मेरे को पता चला एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें बनाओ जो एक लीगल तरीके से होता है और डॉक्यूमेंट सारा चीज़ होता है जो एक सरकार की तरफ से अप्रूव रहता है। तो मैंने वो सारा चीज़ रेडी किया और रेडी करके आज मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं और उसी के दम पे मैंने आज ये कदम उठाया है। वहीं इस मामले में जिले के एसएसपी ने कहा, कोई बड़ा अधिकारी हो अगर शिकायत सही पाई जाएगी तो उसकी जांच कराई जाएगी। जिले के एसपी रजनीश सिंह ने कहा कि अगर नियमों के तहत स्पा सेंटरों का संचालन नहीं किया जाएगा तो स्पा सेंटरों पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। जिसको भी कोई शिकायत है, इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारी चाहे मेरे कार्यालय में करे चाहे पुलिस महानिरीक्षक महोदय के कार्यालय में करे, और वो ऐसी शिकायत जो भी आएगी उसमें कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो या कोई भी इस तरीके की अगर गलत कोई चीज़ उसका दिखाया जा रहा है तो उसमें क्या सच्चाई है, क्या चीज़ें हैं, उसकी जांच तो होगी। सर ये लगता है कि स्पा सेंटर में कार्रवाई हुई, इस वजह से ये सब वीडियो भी वायरल हो सकता है। स्पा सेंटर में कार्रवाई तो बिल्कुल होगी। नियम कानून के तहत अगर कोई नहीं करेगा, कोई भी व्यवसाय
जो नियम कायदे कानून है वहाँ पर उनको रिकॉर्ड रखना है सभी अपने कस्टमर्स का, और जो नियमानुसार जिस तरीके के लाइसेंस की शर्तें होती हैं उसके अनुसार यदि कोई किसी भी व्यवसाय में लगेगा और वहाँ की सूचनाएं पुलिस को आएंगी कि यहाँ गलत हो रहा है और तो उसमें कार्रवाई होगी।